हेलो व्यूअर्स, आज हम अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस के माध्यम से क्लास 12 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो ठोस अवस्था है उसका एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो है ठोस में अपूर्णता। तो ठोस में अपूर्णता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपूर्णता या इम्परफेक्शन किसे कहते हैं? तो कभी कभी अशुद्धियों के कारण क्रिस्टल के अवयवीकरण अवयवीकरणों की क्रमबद्ध व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है। अव्यवस्थित हो जाती है, जिससे ठोस में अपूर्णता या दोष उत्पन्न हो जाती है। तो ये आपका अपूर्णता या दोष। तो ये आपका इम्परफेक्शन या अपूर्णता कहलाती है। अर्थात किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के पूर्ण रूप से ब्रैकेट में अवयव कणों के पूर्ण रूप से नियमित क्रम में कोई विचलन या उत्पन्न हो जाता है। इसे ठोस या क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष कहते हैं। अब अपूर्णता के प्रकार यानी imperfection, type of imperfection, टाइप ऑफ इम्परफेक्शंस क्या है? तो ये अपूर्णता जो है वो दो प्रकार की होती है। ठोस में
अपूर्णता दो प्रकार की होती है। नंबर एक है रेखीय दोष। रेखीय दोष यह आपका है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट तो ये क्या है आपके नंबर एक हो गया। नंबर दो है बिंदु दोष। बिंदु दोष बिंदु दोष को कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट तो इसमें पहला जो है रेखीय दोष क्या है। रेखीय दोष तो जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्ति में आदर्श व्यवस्था से विचलन होने पर रेखीय दोष उत्पन्न होता है। नंबर दो बिंदु दोष। तो बिंदु दोष क्या है। एक क्रिस्टल या क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु या एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में विचलन होने को बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष कहते हैं। अब हम बिंदु दोष के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो बिंदु दोष के प्रकार, इससे पहले रेखीय बिंदु जो है, रेखीय दोष क्या है। तो जब हमारे इस तरह से कोई आपकी क्रिस्टल्स बन रहा है तो इसमें अगर ये सीधा सीधा है, बीच में गैप आ गया है, तो ये दोष जो है रेखीय दोष कहलाएगा। या ऐसा है और फिर एक छोड़ के फिर से आ जाए तो ये दोष आपका रेखीय दोष है। और बिंदु दोष क्या है। इस तरह से मान लीजिए आपका अवयव कण है हमारे पास, तो अगर ये हमारे काले हैं और बीच में कोई एक सफ़ेद हो जाए तो इस तरह का दोष जो है वो आपका बिंदु दोष कहलाएगा। वो चाहे यहाँ पर आ जाए, बीच में आ जाए, तो इस तरह के दोष जो है बिंदु दोष कहलाते हैं। तो ये है बिंदु दोष। और हमने आपको इस तरह से बताया है रेखा में उत्पन्न दोष को, ये आपका रेखीय दोष है। तो अब बिंदु दोष के प्रकार कितने हैं। तो बिंदु दोष या टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। नंबर 1 जो है वो है आपका स्टाइकियोमेट्री दोष।
कियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री जो है दोष, इसकी स्पेलिंग है STRI स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा जो है वो है नॉन स्टाइकियोमेट्री, दोष। तो इसमें स्पेलिंग क्या है, नॉन आ जाएगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और नंबर 3 जो है वो है आपका अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष, जिसे हम इम्प्योरिटी बोलते हैं, इम्प्योरिटी, PURITY डिफेक्ट। तो इस तरह से 3 दोष होते हैं। पहला दोष क्या है आपका, स्टाइकियोमेट्रिक दोष। ये क्या है, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यदि क्रिस्टल में अनियमितताएं इस प्रकार की होती हैं, इस प्रकार की होती हैं कि इससे धन आयन और ऋण आयन का अनुपात वही रहता है, जो कि आणविक सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाता है, स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाता है। इस दोष को आंतरिक दोष या ऊष्मागतिक दोष भी कहते हैं। अब जैसे हमारे पास ये इस तरह से क्रिस्टल है, इस तरह से हमारे पास ये है। अब इसमें एक में प्लस है, एक में प्लस माइनस। तो अब ये क्या करेंगे कि ये इनमें संख्या हमेशा बराबर होती है। अब ऐसा हो जाए कि किसी एक स्थान से यहाँ से माइनस हट जाए और कहीं और से एक प्लस भी हट जाए, तो इनकी संख्या
बराबर ही रहेगी। तो इस प्रकार के दोष जो है वो इस तरह की संरचना बनाएंगे। और जब ये दो ऐसा होता है तो इन बीच में कहीं पर एक प्लस वाला, जहाँ से एक कहीं प्लस वाला घुस जाएगा तो कहीं पर माइनस वाला, जिससे पूरे उसमें सूत्र में धनायन और ऋणायन का अनुपात वही रहता है जो आणविक सूत्र में। यदि हम मान लें कि आपका m और x है, m में प्लस के 5 हैं, m में प्लस का 1 है और x में माइनस का 1 है, तो इसमें m और x की मात्रा बराबर हुई होगी। ये माइनस है, ये प्लस हो गया, तो ये आपका ये प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इस तरह से ये इनकी संख्या बराबर ही रहती है। दूसरा जो है आपका वो है नॉन स्टाइकियोमेट्री। तो नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष में क्या होता है, जो कि स्टाइकियोमेट्री दोष का ठीक उल्टा होता है। धनायन और ऋणायन जो की संख्या है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, क्रिस्टल में यदि किसी क्रिस्टल में यदि अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप धन आयन और ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन का अनुपात आदर्श रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात से भिन्न होता है। तो इस प्रकार के दोष को नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहलाता है। अब जैसे अभी हमारा ये प्लस का था, माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, फिर माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, फिर आपका प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस का। तो इस तरह से हमारे ये तो सामान्य सा एक क्रिस्टल हो गया है, जिसमें कणों की संख्या प्लस माइनस बराबर है। अगर आप गिनना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 प्लस के और 6 ही माइनस के। अब इसमें से कोई एक गायब ही हो जाए तो इसमें कितने हो गए, 6 आपके नहीं, 5 प्लस के और 6 माइनस के हुए। प्लस के कितने बचे, 5 और माइनस के हो गए 6। तो इसमें ये जो अंतर आ गया है, इस अनियमितता को कहते हैं नॉन स्टाइकियो। तीसरा जो है वो है अशुद्धता दोष या इम्प्योरिटी जो है वो। इस प्रकार के दोष तब उत्पन्न होते हैं जब कोई बाह्य परमाणु क्रिस्टल जालक
किसी बिंदु या रिक्त स्थान पर या अंतराकाशी रिक्त स्थान पर आ जाता है या उपस्थित हो जाता है तो इस प्रकार के दोष को अपशुद्धता दोष कहते हैं। अब जैसे ये आपका प्लस माइनस था, इसके स्थान पर हम कोई ले लें m x फिर आपका x m x m x m और x, इस तरह से हमने क्रिस्टल बनाया है। तो इसमें होगा क्या कि या तो इनमें से किसी m और x हट जाए या इसमें से किसी स्थान पर a या e आ जाता है, इस तरह से। तो ये बीच वाला स्थान जो है अंतरकाशीय स्थान कहलाता है। तो अंतरकाशीय स्थान पर जब कोई और परमाणु या अणु या इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो इस प्रकार के दोष को कहते हैं अशुद्धता दोष। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।